हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए करा जा रहा है और इसकी हम एफआईआर भी कर सकते हैं। सड़क पर शेखपुर आशिक में एनक्रोचमेंट करके सड़क के आर पार मस्जिद नुमा एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है। ये हैं यूपी में राजपूतों की भद्री रियासत के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह। आप लोग कह रहे हैं इलीगल होगा, मगर बहुत दिन से इलीगल, हर साल इलीगल हो रहा है, तो ये तो तर्क नहीं। कहते हैं कि कुंडा में राजा भैया और उनके परिवार की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। खैर, पत्ते न हिलने की कहानी तो कई बार सुनी और देखी गई है। फिलहाल तो नौबत धरने तक पहुंच गई है। ये तो एकदम गलत है। पीडब्ल्यूडी को स्वयं हटाना चाहिए, हमको क्यों बैठना पड़ रहा है। एक इलीगल एक्ट है कि आप सड़क पर इंक्रोच करें। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। उदय प्रताप सिंह को अगर खुद धरने पर बैठना पड़ा हो तो मामला गंभीर नहीं बल्कि अति गंभीर की श्रेणी में आ जाता है। कम से कम प्रतापगढ़ में तो यही आलम है। मामला ये है कि पूरे मुहर्रम भर 15 दिन 10 दिन पहले ही से सड़क पर शेखपुर आशिक में एनक्रोचमेंट करके सड़क के आर पार मस्जिद नुमा एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है और उसमें पता नहीं उनकी भाषा में क्या क्या लिखा है और हिंदुओं को बाध्य करा जाता है कि उसके नीचे से जाइए आप। ये तो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए करा जा रहा है। प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील में मुहर्रम के जुलूस के लिए सड़क के दोनों ओर एक गेट बनाने के विरोध में उदय प्रताप का धरना बताता है कि भले ही उम्र के 89 वसंत देख लिए हों, लेकिन तेवर अब भी वही हैं जो इंदिरा गांधी के दौर में हुआ करते थे। एफआईआर भी कर सकते हैं, हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के एफआईआर भी कर सकते हैं, मगर पूरा जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन एक्शन हिंदुओं के पक्ष में कभी लेता नहीं जल्दी, इसलिए हमको धरना बैठना। कुंडा में मुहर्रम के गेट के विरोध में धरना देने वाले 89 साल के उदय प्रताप सिंह के दबदबे की कहानियां आज भी चर्चा में रहती हैं। पिता उदय प्रताप सिंह अपनी दबंग और कट्टर हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। वो कभी वोट डालने नहीं गए। इस परिवार की राजनीतिक दोस्ती, दुश्मनी और अपराध के आरोपों से जुड़ी तमाम कहानियां सुर्खियों में रहती हैं। उदय प्रताप सिंह के दौर में सियासी रंजिश का दायरा तो इंदिरा गांधी तक पहुंच गया था। ये किस्सा कुंडा के राज परिवार और राजा भैया के पिता को लेकर अब भी मशहूर है। राजनीतिक विरोध की ये सच्ची कहानी नेहरू गांधी परिवार और भद्री रियासत के बीच अच्छे ताल्लुकात से शुरू हुई थी, लेकिन जब राजा उदय प्रताप सिंह रियासत के वारिस बने तो वो अपने पिता की तरह गांधी परिवार के करीबी नहीं रह सके। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का दामन थाम लिया, जिसकी वजह से गांधी परिवार और उदय प्रताप सिंह के बीच मतभेद और मनभेद दोनों खुलकर सामने आ गए। राजा भैया के कुंडा की सीमा गांधी परिवार की सियासी कर्मभूमि रायबरेली से जुड़ती है, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुंडा पर बहुत ध्यान देती थी। गांधी परिवार से राजा उदय के रिश्ते खराब होते गए। एक दिन राजा उदय प्रताप ने भद्री रियासत को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उदय प्रताप के वर्चस्व की वजह से प्रशासन उन्हें नियंत्रित नहीं कर सका। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुंडा में सैन्य दल भेज दिया। तब से भद्री रियासत और राजा भैया के परिवार हमेशा के लिए कांग्रेस से दूर हो गया। राजा भैया के बाहुबल की तरह उनके पिता उदय प्रताप सिंह की शान और शौकत और तेवर में कभी कमी नहीं आई। इसलिए जब बात सियासी सक्रियता की हो या सामाजिक मुद्दों की, तो वो अपना अंदाज दिखा ही देते हैं। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।